Hello students, so today we are going to read the chapter Indigo. See, this chapter is taken from the biography of Mahatma Gandhi, and this is written by Louis Fisher, and the name of the biography was The Life of Mahatma Gandhi. So this was the title, and he was born in Philadelphia. The author was born in Philadelphia. He served as the volunteer in the British Army between 1918 and 1920. Fisher made a career as a journalist and wrote the New York Times. सो बेटा ये एक जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम जो है वो जो उसका सैटरडे रिव्यू है एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस में इन्होंने वर्क काफ़ी काम अपना लिखा हुआ है. सो इनका काफ़ी वर्क वहाँ पे मिलता है. ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. अब ये बेटा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर भी हैं. एंड फॉलोइंग इज़ एन एक्सक्रिप्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. तो ये जो बेटा चैप्टर आपकी बुक में है फ्लेमिंगो में, ये लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी से लिया गया. देखिए, महात्मा गांधी जी के ऊपर बहुत सारी बायोग्राफीज़ बनी हैं अभी तक के, और हर बायोग्राफी में महात्मा गांधी जी के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब किया है. यहाँ पे ऑथर ने इस चैप्टर में स्पेसिफिकली ये बताया कि किस तरह से गांधी जी ने इंडिया में अपने एफ़र्ट्स जो है वो दिखाए और किस तरह लोगों को इंस्पायर किया. क्योंकि देखो, कभी भी कोई मूवमेंट एकदम से नहीं आती, हमें उसके लिए बहुत एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं, और उसके लिए कई बार मतलब आप कसूरवार नहीं भी होते फिर भी आपको जेल जाना पड़ता है. तो ये सारा कुछ महात्मा गांधी जी के साथ हुआ क्योंकि उन्होंने सही का साथ दिया. तो ये देखिए, ये होता है, हमेशा से रहा है, एंड सफरिंग्स आर ऑलवेज देयर, बट उसमें से बाद में निखर के जो आ जाता है उसको फिर हमेशा के लिए याद रखा जाता है. जैसे आज हम महात्मा गांधी जी को याद रखते हैं, और देखिए उनके एफ़र्ट्स को हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई एफ़र्ट इतने अच्छे नहीं किए, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि यूथ महात्मा गांधी जी को बहुत क्रिटिसाइज़ करता है. स्पेसिफ़िकली पंजाब में तो बहुत ज़्यादा है ये. देखो बेटा, किसी भी फ्रीडम के लिए, इंडिया की फ्रीडम के लिए जितने भी फ्रीडम फाइटर्स आए और जितने भी हमारे ये लीडर्स थे जिन्होंने आवाज़ उठाई, सभी का अपना रोल है, और हर किसी पर्सन ने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया है ताकि देश को आज़ाद करवाया जा सके. महात्मा गांधी जी की पर्सनैलिटी को समझना इतना ईजी नहीं है. उनको समझने के लिए आपको उनकी बुक्स को प्रॉपर वे से स्टडी करना होगा, और तब आपको पता चलेगा वो किस सोच के मालिक थे और किस तरह से वो देश में एक रिफॉर्म लेकर आना चाहते थे. तो जैसे जैसे आप उनके बारे में स्टडी करोगे आपको उनके बारे में पता चलेगा. आई सजेस्ट यू टू रीड हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ. तो अगर आप वो उसको पढ़ते हो तो आपको काफ़ी समझ आ जाएगा कि वो कैसे चीज़ों को करते थे. उनका मानना था कि हम अगर प्यार से दूसरे को मना सकते हैं तो हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है. वो बात अलग है कि हर जगह हम एक सा ही चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. तो हर किसी का अपना एक रोल होता है, तो हम ये कह सकते हैं इनका भी अपना एक रोल था और इन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया. सो द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. अब ये वर्ल्ड मतलब कि अब तक की जितनी बुक्स बनी उनमें से बेस्ट बुक कंसीडर की जाती है. कह सकते हैं कि जितनी भी ऑटोबायोग्राफी महात्मा गांधी जी के ऊपर लिखी गई उनमें से ये एक बेस्ट ऑटोबायोग्राफी थी. ठीक है बेटा. सो लेट्स सी चैप्टर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं. ये तो मैंने थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दी महात्मा गांधी जी के बारे में और ऑथर के बारे में. सो लेट्स सी द चैप्टर. When I first visited Gandhi in 1942. जब मैं 1942 में गांधी जी को विज़िट करने गया. बेटा ये कौन कह रहा है? देखो यहाँ पे आई वर्ड यूज़ किया गया है नरेटर के लिए. मीन्स नरेटर ये बात कह रहे हैं कि जब वो पहली बार गांधी जी को 1942 में विज़िट करने गए एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, ही सेड, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश. बेटा यहाँ पे ही सेड के बाद में ये जो लाइन है पूरी की पूरी ये इन्वर्टेड कॉमा में रखी है. इट मीन्स ये डायलॉग है, ठीक है, और ये डायलॉग महात्मा गांधी जी का है.
यहाँ पे ही वर्ड गांधी जी के लिए, क्योंकि मिलने किसको गए, गांधी जी को मिलने गए, तो फिर गांधी जी बोलेंगे, कोई और तो नहीं बोलेगा ना। तो ये यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि किस तरह से उन्होंने अर्ज किया ब्रिटिश के डिपार्चर के लिए। इट वॉज इन 1917, तो ये 1917 का टाइम है। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन। देखिए बेटा, 1916 में एक एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने लखनऊ में रखी थी, तो ये वहीं पे थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स, तो टोटल 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे, एंड मैनी विजिटर, बहुत सारे विजिटर थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी रिकाउंटेड, प्रोसीडिंग के दौरान गांधी जी जो थे उन्होंने रिकाउंट किया। अ पेजेंट केम अप टू मी, मतलब वो याद करके बताते हैं कि एक अ पेजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट इन इंडिया, जैसे बाकी पेजेंट्स इंडिया में होते हैं वैसे ही दिख रहे थे वो, पुअर एंड इमेसिएटेड। देखिए वो पेजेंट बहुत ही पुअर और बहुत ही वीक नज़र आ रहा था, बहुत कमज़ोर। जैसे कि जब हम बिफोर इंडिपेंडेंस हम जब बात करते हैं कि हमारे जो पेजेंट्स थे, जो शेयर क्रॉपर्स थे, उनकी कंडीशन कैसी थी, आपने अगर पुरानी मूवीज़ देखी हो, काफ़ी कमज़ोर, डरे हुए, है ना, वैसा दिखाया जाता है। तो यहाँ पे बेटा ये जो पेजेंट है ये भी बहुत पुअर है, गरीब है और बहुत कमज़ोर है, ठीक है। एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला, कहते हैं कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। तो अब ये इनकी पहली मुलाकात हुई राजकुमार शुक्ला से। अब देखिए बेटा, राजकुमार शुक्ला एक ऐसा कैरेक्टर है जो इस पूरी स्टोरी को आगे बढ़ा रहा है। मीन्स कि ये स्टोरी जो है ये अपने आप में एग्जिस्ट ही ना करती अगर राजकुमार शुक्ला ना आते। तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो स्टोरी लाइन क्रिएट करते हैं, जिनके कारण स्टोरी लाइन बनती है। तो ये स्टोरी लाइन इनके कारण ही बनी है, तो इनके कैरेक्टर को हमें बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। बोर्ड के पेपर में भी आपको इनके कैरेक्टर के बारे में पूछा जा सकता है। और देखिए इनकी फॉर्मनेस है, ऐसा कहा जाता है कि एजुकेशन की अपनी लिमिटेशन होती है, बट इफ़ यू आर फॉर्म एंड इफ़ यू आर रेजोल्यूट, बहुत रेजोल्यूट हो आप, तो आप डेफिनेटली वो चीज़ कर सकते हो जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं कर पाते। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत एजुकेटेड होगा वही कोई रिफॉर्म लेकर आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो उसके लिए सिर्फ डिटर्मिनेशन काफ़ी है, इच्छा शक्ति हो मजबूत, उससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सो वो क्या कहते हैं, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। कहते हैं कि मैं चंपारण से हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। अब महात्मा गांधी जी ने इस प्लेस के बारे में कभी सुना नहीं था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। अब ये जो है फुट हिल ऑफ टावरिंग हिमालयाज, जहाँ किंगडम जो नेपाल का है उसके नज़दीक पड़ता है। बेटा ये बिहार में ही है चंपारण, और इसके बारे में वो थोड़ा सा हमें जियोग्राफिकल पोजीशन के बारे में बता रहे हैं। सो अंडर एन एंशिएंट एग्रीमेंट द चंपारण पेजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। एक एंशिएंट एग्रीमेंट, देखिए पुराने किसानों में जो होते थे बिफोर इंडिपेंडेंस भी और उससे पहले भी, इंडिपेंडेंस से पहले की भी अगर बात करें तो जमींदारी प्रथा हमेशा से हमारे देश में थी। जो किसान होता था वो मजदूर वर्ग होता था, जिसको अनस्किल्ड लेबर तब भी कहा जाता था। हम कह देते हैं कि आज के टाइम पे ये हमेशा से था और हमारी सोसाइटी में ये सारी चीज़ें थी। मुग़लों के आने के वक्त ये बहुत ही ज़्यादा, तब भी बहुत, है ना, हर टाइम पे ये चीज़ रही थी, क्योंकि एक पर्टिकुलर तबका ऐसा था जिनको डाउन ट्रॉडन्स कह दिया जाता था, जिनके लिए गांधी जी ने एक रिस्पेक्टेबल वर्ड ढूंढा, उनको हरिजन कह दिया। तो उन लोगों को कभी भी जस्टिस नहीं मिली हमारी सोसाइटी में। ये बेटा ये कड़वा सच है, एंड यू मस्ट हैव टू एक्सेप्ट दैट। वो तो भीमराव अम्बेडकर के आने के बाद उन्होंने काफ़ी इनके लिए काम किया। सो ये एक एंशिएंट एग्रीमेंट होता था। जो जमींदार होते थे वो कुछ करते नहीं थे, बट इनके थ्रू सारे पैसे जो है वो अर्न करते थे, बट इनको मतलब कोई लार्ज शेयर नहीं मिलता था। लॉयन शेयर किनके पास चला जाता था, उन जमींदारों के पास। तो ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ बेटा ऑलरेडी ऑब्ज़र्व की हुई थी। क्योंकि उन्होंने ये चीज़ ऑलरेडी ऑब्ज़र्व की थी तो वही चीज़ें उन्होंने भी करनी शुरू कर दी।
सो अंडर एन एंशियंट एग्रीमेंट। अब इस एंशियंट एग्रीमेंट वर्ड को आपको समझना जरूरी है, बहुत पहले से चला आ रहा है ये एग्रीमेंट। चंपारण पेजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, शेयर क्रॉपर्स ही थे, मतलब ज़मीनें इनके पास तो जो दी जाती थी वो इनकी खुद की ज़मीन नहीं होती थी। अब आप देखो आज भी कई जगहों पे, कई गाँव में अगर आप जाओ तो कई जगह पे इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, आज भी पाई जाती हैं। चाहे हमारा देश आज़ाद है, स्टिल ये चीज़ें आज भी हम देख सकते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये हमारी सोसाइटी की कुरीति थी, हमारी सोसाइटी में ये चीज़ हमेशा से थी और हमें इसको रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है, अभी भी है, उस वक्त भी थी, और हमें उसके लिए खुद से एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। सो राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक थे। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। देखिए बहुत अच्छी बात कही है, वो पढ़े लिखे नहीं हैं बट रेजोल्यूट है, फॉर्म है, ये बहुत ज़रूरी है। फॉर्मनेस आपके कैरेक्टर में होना बहुत ज़रूरी है। जब आप रेजोल्यूट होते हो किसी चीज़ को करने के लिए तो अपने आप ही उस चीज़ को वो चीज़ हो जाती है, उसके लिए अपने आप सिचुएशंस वैसी बनती हैं, हम ऐसे लोगों से मिल जाते हैं और धीरे धीरे हम उस डेस्टिनी को, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, उसको एक्वायर कर लेते हैं। यही तो आज हमने इस चैप्टर में देखना है। सो लेट्स सी, ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन। अब वो यहाँ कांग्रेस सेशन पे आए हैं टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। अब वो बिहार का जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है, ज़मींदारी वाली जो सिस्टम, जहाँ पे ज़मींदार जो है वो ज़मीन उसकी अपनी खुद की है, बिहार में जो है, उसकी कंप्लेंट करने आए हैं। किसको कंप्लेंट करने आए? गांधी जी को कंप्लेंट करने। बेटा देखो उस टाइम पे गांधी जी कोई इतना पॉपुलर नहीं थे, साउथ अफ्रीका से शुरू में आए थे, तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने काफ़ी मूवमेंट्स चलाई थी और लियो टॉलस्टॉय से वो काफ़ी इंस्पायर्ड भी थे, बट इंडिया में अभी उनको इतने लोग जानते नहीं थे। फिर भी इतना सभी को पता था कि एक महात्मा आए हैं और सभी को कुछ उम्मीद उनसे थी। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी। किसी ने वैसे जैसे कब देखो विष्णुगुप्त चाणक्य ने चाणक्य नीति में कहा है कि एक अच्छा व्यक्ति, अच्छे व्यक्तित्व का जो मालिक है, एक ईमानदार व्यक्ति जो है, जब वो किसी सोसाइटी में आता है तो उसकी खुशबू जो है वो फूल की तरह चारों ओर फैल जाती है, हर जगह फैल जाती है। तो गांधी जी को अपना कोई कार्ड नहीं छपवाना पड़ा बताने के लिए भाई मुझे मिलने के लिए आओ, लोग खुद ब खुद उन्हें मिलने के लिए आते थे। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि जो वही विष्णुगुप्त चाणक्य वाली बात कि जो व्यक्ति में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं तो डेफिनेटली उस क्वालिटीज़ को देखकर लोग इंस्पायर्ड होते हैं और उनके पास मदद के लिए जाते भी हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ, ठीक है। सो गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया। गांधी जी क्या कह रहे हैं? गांधी जी शुक्ला को कहते हैं कि उनकी एक अपॉइंटमेंट है कानपुर में, एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया। कहते हैं कि मैं इंडिया के दूसरे पार्ट में जाने के लिए कमिटेड हूँ, मतलब उनकी आगे से ही सारी मीटिंग सेट हैं। सो शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। देखिए अभी इनकी फॉर्मनेस नज़र आ रही है। उन्होंने इसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि वो वापस चले गए, उन्होंने हर जगह उन्हें फॉलो किया। देन गांधी रिटर्न्ड टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। तो अहमदाबाद के पास गांधी जी अपने आश्रम में वापस आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। शुक्ला भी उनको फॉलो करते हैं आश्रम तक। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। कई हफ्तों तक उन्होंने गांधी जी के साथ ही रहे, मतलब उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड। देखिए अब ये इनकी फॉर्मनेस है, कहते एक डेट फिक्स करें, आप हमें बताएं कब आप मिलेंगे, हमें मेरे साथ चलेंगे। तो इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनिसिटी एंड स्टोरी। अब बेटा टेनिसिटी का क्या मतलब होता है कि उनकी जो फॉर्मनेस है और स्टोरी के बारे में जानकर बहुत इम्प्रेस हुई। उनकी फॉर्मनेस को जानकर गांधी जी ने क्या कहा? आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। कहते हैं कि मुझे मिलना और वहाँ से मुझे ले जाना। मंथ्स पास, कई महीने बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस। शुक्ला जी जो है वो अपने हॉन्चेस पे बैठे हुए हैं। हॉन्चेस कैसे? जैसे मजदूर लोग बैठते हैं, अक्सर आपने देखा होगा वर्क करने के बाद जो हेल्पर क्लास के लोग होते हैं वो जैसे बैठते हैं उसको कहते हैं सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कैलकाटा।
वेयर गांधी अराइव, जहाँ गांधी जी आते हैं. सो ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री. तब तक उन्होंने वेट किया जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो जाते. देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन. बोर्डेड का मतलब क्या होता है? ट्रेन करना, ठीक है. तो जब हम ट्रेन करते हैं तो हम बोर्डेड अ ट्रेन वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक. फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, पटना सिटी के लिए जो कि बिहार में है. हम सभी को पता बिहार की जो कैपिटल है वो पटना है. देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद. बेटा इनके बारे में आप सभी जानते हो. हमारे इंडिया के पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के प्रेसिडेंट हैं. सो हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया. मतलब इंडिया के तो प्रेसिडेंट हैं, कांग्रेस पार्टी के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं. सो राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन. राजेंद्र प्रसाद वहाँ घर पे नहीं थे. बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज अ पुअर योमैन. अब सर्वेंट ने ना उनको एज अ योमैन, योमैन क्या होता है? लेमैन, आम इंसान, ऐसे ही कोई. सो पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर. कहते ऐसे ही कोई पर्सन आ गया है जो हमारे मास्टर को पेस्टर करने आया, परेशान करने. टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, ताकि इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प हो सके. सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन. तो गांधी जी को भी वैसे ट्रीट कर लिया जैसे वो एक लेबरर होते हैं. उनको ग्राउंड में वैसे ही बैठने को कह दिया. मीन्स कोई बैठने के लिए जगह ऑफर नहीं की उन्हें. बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल था ये. गांधी whom they took to be another peasant. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि गांधी जी को भी वो एक peasant ही मान रहे हैं. बट गांधी was not permitted to draw water from the well lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? Please underline this line. यही बात मैं आपको शुरू में बता रहा था. तो ये चीज़ गांधी जी को पता चल गई कि यहाँ पे अनटचेबिलिटी बहुत है. हमारी सोसाइटी में ये सब हमेशा से था और इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था. और आज भी है, कई स्टेट्स में ये चीज़ आज भी पाई जाती है. तो ये चीज़ जब उन्होंने ऑब्ज़र्व की कि कुछ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूट ना हो, देखो किसी के हाथ लगाने से कोई चीज़ पोल्यूट हो जाए, ये कहाँ तक पॉसिबल है. तो हमारी सोसाइटी में जो हेल्पर क्लास के लोग होते थे, जो हाथ से काम करते थे, मेहनत कश थे, मजदूर वर्ग था, उनको हमेशा से बहुत ही निम्न दृष्टि से देखा जाता था, जो कि गलत था. तो इस तरह से किसी के बारे में एक पर्सपेक्टिव बनाना और उनके बारे में जो खुद से मेहनत कर रहे हैं, हाथ से मेहनत कर रहे हैं, और जिनके कारण हम जो बाकी की सोसाइटी थी, बाकी के जो लोग थे वो अर्न कर पा रहे थे, वो बहुत ही गलत था. और ये एक तरह से कह सकते हैं लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड था. तो बेटा इसमें यही चीज़ गांधी जी ने ऑब्जर्व की. सो गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर. गांधी जी ने क्या डिसाइड किया कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएं, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रूट में आता है. टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस दैन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग. वो उन कंडीशंस के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे जो इन्फॉर्मेशन शुक्ला नहीं दे पा रहा था. क्योंकि देखो शुक्ला वॉज नॉट एन एजुकेटेड पर्सन, तो वो इतनी डिटेल में इंसाइट नहीं दे सकते थे. मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशन वो लेना चाहते थे दैन शुक्ला वॉज कैपेबल टू ऑफ इम्पार्टिंग. मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी, शुक्ला ने दी, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे. सो ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी. तो उन्होंने एक टेलीग्राम लिखा जे.पी. कृपलानी को ऑफ द आर्ट कॉलेज इन मुजफ्फरपुर में आर्ट कॉलेज में ये पढ़ाते थे. whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिनको उन्होंने टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिले थे. द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट. अब इनकी जो ट्रेन है ये आधी रात को आई. 15 अप्रैल 1917 कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट. बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ वहाँ वेट कर रहे थे. गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी. प्रोफेसर मलकानी के होम में गांधी जी ने 2 दिन वेट किया. अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल. देखिए उन दिनों होम रूल का फेवर करने वाले लोगों को घर में स्टे करना ऐसे था जैसे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, है ना. तो इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज. सो गांधी कमेंटेड, For a government professor to harbor a man like me
इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ द इंडियंस वर afraid टू शो sympathy फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, कि जो होम रूल मतलब देश का शासन, देश के लोगों का शासन, जो होम रूल की बात कर रहे थे, उनको अपने घर में रोकना ये बहुत बड़ी बात थी। और इस चीज़ को गांधी जी ने काफ़ी प्रेज़ किया उनको कि उन्होंने उनको स्टे करने दिया और इतना बड़ा रिस्क लिया। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही करेंगे, रेस्ट ऑफ द पार्ट आई विल सेंड यू लेटर। सो प्लीज़ डू लेट मी नो आपको कितना समझ आया और इसमें आपको कौन से पॉइंट्स थे जहाँ पे आप चाहते हो दैट यू जस्ट वांट सम मोर एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। एंड मेक श्योर दैट कि ये जितना हमने किया है जस्ट ट्राई टू रिवाइज इट एंड विल बी मीटिंग सून। एंड just make sure that this is one of the inspirational chapter and it is going to give you a lot of valuable messages कि किस तरह से हम अपनी नॉलेज से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से हम एक हारी हुई जंग भी जीत सकते हैं। तो यही महात्मा गांधी जी ने यहाँ हमें बताया है। सो स्टूडेंट्स तब अब तक के लिए इतना ही, तो बाकी का पार्ट मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। Thank you.